वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में आप देख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे भी टाइप करके रखा हुआ है। ये देखिए, रूपा परचेज गुड्स फ्रॉम दीपा ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। रूपा ने दीपा से गुड्स परचेस किए हैं 10,000 रुपीज में, वो भी क्रेडिट बेसिस पे। तो रूपा होगी परचेसर और दीपा होगी सेलर। एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय दीपा फॉर 4 मंथ। और ऑब्वियस है, जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करेंगी, तो ये होगी ड्रॉवर, यानी दीपा होगी ड्रॉवर और रूपा होगी ड्रॉवी। तो दीपा ने बिल ड्रॉ किया 10,000 का, वो भी 4 मंथ के लिए। दीपा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक फॉर ₹9,700। और जैसी बिल दीपा को मिला, दीपा ने वो बिल अपने बैंक में डिस्काउंट किया 9,700 में। तो 10,000 का बिल 9,700 में डिस्काउंट हुआ, यानी 300 रुपीज का डिस्काउंट है। बिफोर ड्यू डेट रूपा अप्रोच दीपा। ड्यू डेट के पहले रूपा दीपा को अप्रोच होती है, यानी उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि बिल को रिन्यू करो, रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। मतलब रूपा ने बिल डिसऑनर कर दिया। और उसमें कंडीशन क्या थी? दीपा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट रूपा शुड पे 6,000 विद इंटरेस्ट ऑफ ₹120। यानी उसने 120 रुपये इंटरेस्ट देना है और वो भी 6,000 एडवांस के साथ, यानी 6,120 रुपये वो एडवांस देंगी विद इंटरेस्ट। और 10,000 में से 6,000 मिल जाएंगे, तो 4,000 जो बचेगा उसके लिए न्यू बिल एक्सेप्ट होगा। अ न्यू बिल वॉज for the balance. The arrangement was duly carried out. New bill is met on due date. और arrangement properly हुआ, कंटिन्यू हुआ, और जो बिल है वो ड्यू डेट को उसका पैसा मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, मिलता जुलता। तो चलो इसके एंट्रीज हम करते हैं। तो जैसा आपको जर्नल एंट्री बोला है उन्होंने ना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपा। तो दीपा हो गई यहाँ पे ड्रॉवर, तो उसके बुक में आपको जर्नल एंट्री का रूलिंग करना है, जैसा नॉर्मल रूलिंग होता है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, और वर्किंग नोट्स समझने के लिए जैसा बोला है, रूपा परचेस गुड्स, तो रूपा होगी परचेसर, और दीपा के तरफ से गुड्स खरीदे तो दीपा हो गई सेलर। ओके, तो उस हिसाब से जो गुड्स सेल करता है वो ड्रॉवर हो जाएगा, क्योंकि बिल तो वही ड्रॉ करेगा, और जो गुड्स परचेस करेगा वो ड्रॉवी हो जाएगा, है ना। तो ड्रॉवी होगी रूपा यहाँ पे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या थी? रूपा परचेज गुड्स फ्रॉम दीपा। रूपा ने दीपा से गुड्स खरीदे। अभी हम दीपा के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो दीपा के बुक में एंट्री कर रहे, तो दीपा ने क्या किया? दीपा ने यहाँ पे गुड्स सेल किया। रूपा ने परचेस किया, दीपा ने सेल किया, तो दीपा के बुक में सेल की एंट्री आएंगी। ओके, तो दीपा ने गुड्स सेल किए, तो दीपा के पास से गुड्स गए और वो रूपा को मिले, रूपा रिसीवर है ना। तो अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। इस रूल के हिसाब से रूपा अकाउंट डेबिट। कितने का गुड सेल हुआ? 10,000, तो 10,000। और सेल किया, इसलिए सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, और एंट्री क्लोज हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय दीपा फॉर 4 मंथ। और दीपा ने बिल लिखा हुआ है 4 महीने का, बराबर है, और वो बिल उसने एक्सेप्ट कर डाला। किसने? रूपा ने। तो उसकी एंट्री क्या आएंगी? दीपा को बिल मिलेगा, है ना, बिल मिलेगा, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस रूल के हिसाब से बिल आया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओके, 10,000। और ये बिल दिया किसने? रूपा ने। रूपा गिवर है, इसलिए रूपा अकाउंट क्रेडिट 10,000। और नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, और एंट्री क्लोज। ओके, अब ये बिल दीपा के पास है। अब दीपा इस बिल का क्या करती है? एक तो वो अपने पास रखेंगी, या बैंक में डिस्काउंट करेंगी, या किसी को एंडोर्स करेंगी, या तो बैंक को सेंड करेंगी कलेक्शन के लिए। तो आगे उन्होंने क्या बोला है? दीपा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक फॉर ₹9,700। अब दीपा ने ये बिल डिस्काउंट कर डाला बैंक में, मतलब बिल डिस्काउंट हुआ है, तो अब बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री आएंगी। ओके, तो एंट्री क्या आएंगी वो हम देखेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पहले पता कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एंट्री नंबर 3 के लिए एक वर्क नोट अलग से हम बना लेते हैं कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा। तो देखिए, 10,000 का बिल था, 9,700 में डिस्काउंट किया, यानी डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 300 रुपीज। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। अब बिल डिस्काउंट करने का मतलब क्या? तो दीपा
बिल लेके बैंक में गई, बैंक को बिल दे दिया 10,000 का, यानी दीपा के पास से बिल अभी गया। देखो सेकंड एंट्री में बिल आया था और रूपा ने दिया था। अब ये बिल दीपा के पास है, दीपा ये बिल दे रही है बैंक को, 10,000 का बिल बैंक को दे रही है और उसके बदले में बैंक दीपा को 9,700 दे रही है। ठीक है, यानी 10,000 के बिल के बदले में 9,700 रुपए मिले, 300 रुपए कम मिले, तो सीधा सीधा 300 रुपए का दीपा को लॉस हो गया, है ना। तो एंट्री क्या आएंगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसा मिलेगा, यानी दीपा को पैसा मिलेगा। एक तो दीपा को कैश मिलेंगी या दीपा के अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। इसीलिए पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पैसा आया। कितना पैसा आया, 9,700 रुपए। ठीक है, 10,000 का बिल गया, 9,700 रुपए आए, यानी 300 रुपए कम मिले, तो सीधा सीधा 300 रुपए का लॉस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस रूल के हिसाब से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, और दीपा के पास से बिल गया है, इसलिए बिल अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज। और इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, बिल को डिस्काउंट किया है, इसलिए नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक में हमने बिल डिस्काउंट कर डाला और एंट्री क्लोज। ठीक है, उसके बाद बिफोर ड्यू डेट रूपा अप्रोच दीपा विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अब जिस दिन को पैसा मिलने वाला था दीपा को, उस डेट के पहले रूपा आती है दीपा के पास और बोलती है कि बिल को रिन्यू करो। बिल को रिन्यू करो इसका मतलब समझे, यानी वो बिल का पैसा नहीं दे सकती है जितना देना चाहिए, बिल को रिन्यू करो यानी पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। तो ऑब्वियस है पुराने बिल का पैसा मिलेगा नहीं, यानी बिल हो गया डिसऑनर, इसको हम कहते हैं बिल डिसऑनर। तो पहले आपको बिल डिसऑनर की एंट्री पास करने पड़ेंगी, ठीक है ना। अब बात कैसी है, बिल आपके पास भी नहीं है, वो बैंक के पास है, बराबर है। तो आपको करना क्या है कि बैंक को पैसे देना है और वो पैसे आपको रूपा से लेना है, बराबर है। तो सिंपल सी बात यह है कि बिल डिसऑनर हो गया, तो जो रूपा बैंक को पैसे देने वाली थी, बराबर है, तो रूपा ने वो पैसा दिया नहीं, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रूपा से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। यानी रूपा से पैसा अगर लेना है तो रूपा हो गई आपकी डेटर और बैंक को पैसा देना है तो बैंक हो गया आपका क्रेडिटर, है ना। तो अकाउंट रूल क्या बोलता है अकाउंटिंग का, डेबिट द डेटर्स अकाउंट क्रेडिट द क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसलिए यहां पे रूपा अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रूपा से पैसे लेना है। कितने रुपए लेना है आपको, 10,000, इसलिए 10,000, और बैंक को पैसे देना है तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया, इसलिए क्रेडिट में आएगा टू बैंक अकाउंट 10,000। और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया और एंट्री क्लोज, बराबर है। उसके बाद क्या हो रहा है, दीपा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट रूपा शुड पे 6,000 विद इंटरेस्ट ऑफ ₹120। यानी रूल मतलब इन्होंने कंडीशन ऐसी रखी दीपा ने रूपा के लिए कि ठीक है हम बिल को रिन्यू कर लेते हैं, बिल की डिसऑनर की एंट्री हमने पास की, इसका मतलब बिल को रिन्यू करने के प्रोसेस में डाल दिया है। लेकिन अब दीपा क्या बोलती है कि कंडीशन ये रहेंगी कि रूपा 6,000 रुपए देंगी इंटरेस्ट के साथ, बराबर है, इंटरेस्ट के साथ 6,000 रुपए देंगी। तो पहले इंटरेस्ट लेना है, इसकी एंट्री हम पास करते हैं। अभी देखो हमने एंट्री पास की कि रूपा से 10,000 लेना है और बैंक को 10,000 देना है, तो रूपा से 10,000 लेना है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लेना है। तो अब इंटरेस्ट लेना है उसकी एंट्री हम पास करेंगे, तो रूपा से पैसा लेना है तो अगेन वो होगी हमारी डेटर, इसलिए रूपा अकाउंट डेबिट 120। और ये जो 120 हमें मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है इंटरेस्ट, यानी वो हमारा इनकम हो गया। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो उस रूल के हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 120 और नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड या बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमने इंटरेस्ट मिलने वाला है या हमने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है उसके ऊपर, बराबर है, और एंट्री क्लोज। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कैश के साथ मिलेगा। बोला है ना उन्होंने यहाँ पे, दीपा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट रूपा शुड पे 6,000 विद इंटरेस्ट, यानी रूपा इंटरेस्ट के साथ हमें 6,000 दे देंगी, इंटरेस्ट 120 और 6,000 रुपए एडवांस अमाउंट, जो 10,000 का बिल था उसमें से 6,000 वो अभी हमें दे देंगे। और फिर क्या बोला है, द अरेंजमेंट वॉज ड्यूली कैरिड आउट सॉरी एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, और जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए उसने नया बिल एक्सेप्ट किया। बचा कितना पैसा था, 10,000 का बिल था पहला,
उसमें से 6,000 उसने दे दिया हमें, और इंटरेस्ट तो अलग से ही मिला हुआ है, तो 10 में से 6 मिले, 4,000 रुपए बाकी है, तो 4,000 का नया बिल एक्सेप्ट होगा। और वो जो नया बिल है, न्यू बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, यानी अभी हमें क्या करना है, 6,120 रुपए कैश रिसीव करना है। फिर 10,000 में से 6,000 मिलने के बाद 4,000 जो बचेगा उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट करना है, और ये बिल टाइम पे हमें पैसा मिल भी जाएगा इसका। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, फिर से रूलिंग करना पड़ेगा जैसा हम हमेशा करते हैं वैसा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब आपको करना क्या है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, बराबर है, इसलिए एंट्री हम पास करेंगे। देखो वर्क नोट हमने बनाएंगे बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यानी अभी हमें यहाँ पे पैसा मिल रहा है, बराबर है, और रुपा अकाउंट क्रेडिट, बराबर है, बीइंग कैश रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। अब पैसा मिला कितना, तो अभी हम यहाँ पे एंट्री बना रहे। देखो उषा ने हमें 6,000 रुपए दिए है इंटरेस्ट के साथ, 120 रुपए के साथ। ठीक है, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 6,000 रुपए मिला हमें एडवांस अमाउंट, और 120 रुपए मिले इंटरेस्ट, तो ऐसा मिला के 6,120 रुपए हमें मिलेगा। तो इसलिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6,120, एंड रुपा अकाउंट क्रेडिट होगा 6,120। हो गया, पैसा मिल गया। अब जो पैसा बचा हुआ है बैलेंस, उसके लिए हमें बिल मिलेगा, तो हम बिल रिसीव की एंट्री पास करेंगे अभी, है ना। तो न्यू बिल का अमाउंट कितना आएगा, तो अभी हम अमाउंट निकालेंगे। तो वो अमाउंट कैसे निकालते हैं, ओल्ड बिल का लेते हैं, उसमें नोटिंग चार्जेस आएगा, हम प्लस करेंगे, इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्लस करेंगे, और उसमें से जितना कैश मिला वो माइनस करेंगे। तो उस हिसाब से 10,000 रुपए पुराने बिल का अमाउंट था, नोटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं थे, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था 120 रुपए, तो 10,120 ये हो गया, और उसमें से 6,120 रुपए जो है, 6,120 रुपए हमें कैश मिल गया है ना। तो बचा कितना, सॉरी ये अमाउंट गलत हो गया, यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए 4,000 रुपए। ठीक है, तो हमें 4,000 रुपए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें, सॉरी 4,000 नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे 4,000 का एक नया बिल मिलेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे 4,000। ठीक है, 4,000 हमें यहाँ पे बिल मिलेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीव्ड की। तो 7 नंबर पे देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 ये वाला अमाउंट, टू रुपा अकाउंट 4,000। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रुपा अकाउंट 4,000, और एंट्री आएंगी बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। और ये नए बिल का क्या हुआ, तो नया बिल उसने ड्यू डेट को पैसा दे दिया, मतलब आपको पैसा मिलेगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, और आपके पास से बिल चला जाएगा। बिल आया था, अब पैसे आ गए तो बिल आपको देना पड़ेगा वापस, तो आपके पास से बिल गया, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा 4,000। नरेशन आएगा बीइंग सेकंड बिल ऑनर्ड, यानी ये बिल टाइम पे आपको पैसा मिल गया। ठीक है, और फाइनली हम दोनों साइड की टोटल करेंगे, नहीं भी किया तो चलता है, लेकिन करके रखेंगे तो अच्छा है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सागर ओज सिंधु ₹8,000। अब देखो यहाँ पे परचेस सेल का कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि सागर ओज सिंधु, यानी सागर सिंधु को कुछ देना लगता है। ओ का मतलब होता है कि हम बोलते हैं कि हम कर्जे में हैं, तो सागर सिंधु के कर्जे में है, यानी सागर सिंधु को पैसा देने वाला है 8,000 रुपए। ठीक है, और इसके लिए सागर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ ड्रॉन बाय सिंधु फॉर ₹8,000, और ऑब्वियस है सागर सिंधु को पैसा देने वाला है, तो इसके लिए सिंधु ने सागर के ऊपर बिल लिखा 8,000 का, और ये बिल अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया सागर ने। सिंधु डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट ₹7,800, और सिंधु क्या कर रही है, वो जो बिल है, बिल बैंक में डिस्काउंट कर रही 7,800 में, तो 8,000 में से 7,800 में डिस्काउंट हुआ, यानी 200 रुपए यहां पे डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹20। नोटिंग चार्जेस इसमें 20 रुपए आया भी है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, कैसा होता है कि जब बिल डिसऑनर होता है, बराबर है, तो एक नोटरी होता है, उसको हम नोटरी कहते हैं, एक पर्सन होता है जो कोर्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है नोटरी, उसके पास जाना पड़ता है, और वहां पे जाके
वो नोटिंग करवाना पड़ता कि ये बिल डिसऑनर हुआ है, यानी वो एक लीगल प्रूफ हो जाता कि सच में बिल डिसऑनर हुआ है ना। तो उसके लिए जो नोटरी होता है वो चार्जेस लेता है, तो नोटिंग चार्जेस लिए 20 रुपए। ठीक है, तो ऑब्वियस है गलती किसकी थी, सागर की, उसने बिल डिसऑनर किया, है ना। तो फिलहाल सिंधु ये पेमेंट कर देती है, यानी 20 रुपए का सिंधु ये पेमेंट कर देती है और बाद में ये पैसा सागर से रिकवर भी कर लेती है ना। सागर से ये पैसा रिकवर भी हो जाएगा, तो इसलिए बाद में बोला है, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो 20 रुपए है ना, आपको किससे लेना है, सागर के पास से लेना है। ठीक है, सागर पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड द फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹100। यानी सागर ने क्या किया कि बिल का पूरा अमाउंट दे दिया, सॉरी, सागर पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल, यानी उसने बिल का हाफ अमाउंट दे दिया और जो नोटिंग चार्जेस है उसका पूरा अमाउंट दे दिया। ठीक है, तो बिल कितने का था, 8,000 का था, तो 8,000 का आधा अमाउंट वो दे रहा है, यानी 4,000, एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कितने थे, 20 रुपए, यानी 4,000 आधा अमाउंट हो गया इसका और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस, ऐसा 4,000 20 रुपए वो हमें दे देगा। कौन देगा, सागर सिंधु को देगा। और आगे क्या बोला है, एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी 100 रुपए हमने इंटरेस्ट भी चार्ज किया अलग से, और जो बैलेंस अमाउंट है 4,000 का, 8,000 में से आधा अमाउंट आपको मिल जाएगा, 4,000, जो बचा हुआ 4,000 है वो 100 रुपए के साथ इंटरेस्ट के साथ अलग से वो दे देगा, मतलब बिल देगा उसके लिए वो। ठीक है, और इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करना है, शो द अकाउंट ऑफ सागर। तो ये अकाउंट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तीसरा ही क्वेश्चन है, तो पहले हम जर्नल एंट्री अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में हम अकाउंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रूल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट रूल कर लिया है, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब हमने लिख लिया। ठीक है, वर्किंग नोट। अब यहाँ पे परचेसर सेलर तो है नहीं, तो आपको ड्रॉवर ड्रॉ भी समझना पड़ेगा। पैसा सिंधु को मिलने वाला है, इसलिए सिंधु हो गया, यह हो गई ड्रॉवर, और सागर देने वाला है, इसलिए सागर हो गया ड्रॉवी। ओके, अब पहली एंट्री, तो यहाँ पे परचेस सेल तो हुआ नहीं है, यानी सीधा सीधा बिल एक्सेप्ट हुआ है, और वैसे भी जर्नल एंट्री जो है इन द बुक्स ऑफ सिंधु है, सिंधु यानी ड्रॉवर हो गया, तो ड्रॉवर के बुक में बिल उसको मिलेगा और सागर देगा। बिल आया इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बिल आया, 8,000 का, और दिया किसने, सागर ने, इसलिए सागर अकाउंट क्रेडिट 8,000। नरेशन बीइंग, एक मिनट, नरेशन गलत हो गया, यहां पे आना चाहिए बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, यहां पे आपको लिखना है बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। ठीक है, ये नरेशन गलत है, आप अच्छे से लिख लेंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। ओके, हाँ, और एंट्री क्लोज। बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या हुआ है, बिल एक्सेप्ट होने के बाद बिल डिस्काउंट हुआ है, बराबर है, तो अब बिल डिस्काउंट करना पड़ेगा। बोला है ना यहाँ पे, सिंधु डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक। अब बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री वही सिंपल है, पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं। 8,000 का बिल था, 7,800 रुपए डिस्काउंट हुआ है, 200 रुपए का डिस्काउंट है। तो पहले आपको पैसा मिलेगा, एक तो कैश मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, कितना जमा होगा, 7,800, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 7,800। डिस्काउंट 200 रुपए, वो आपका लॉस हो गया, तो अकाउंटिंग रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस रूल से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 200, और ये सब आपको मिला क्योंकि आपके पास से बिल गया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000। और नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंट हो गया। अब बिल डिस्काउंट होने के बाद क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, यानी जब पैसे लेने की बात आई तो बिल डिसऑनर हो गया, बराबर है, और नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹20 आया, और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस आया। अब बिल डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, सागर अकाउंट डेबिटेड 8,020 टू बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट आपको भी पता है, बिल किसके पास है, बैंक के पास। अब ये 8,020 क्यों लिखा, क्योंकि 8,000 रुपए का तो बिल है और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस है जो हमें सागर से लेना है, बराबर है। 8,000 का बिल है और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस है जो हमें सागर से लेना है, इसलिए सागर अकाउंट डेबिटेड 8,020 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,020, और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर एंड एनसी पेड, दैट इज नोटिंग चार्ज पेड, और एंट्री क्लोज। ठीक है, एनसी ऑब्वियस है बैंक ने पेड किया होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, सागर पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड द फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। अब सागर हमें पैसे दे रहा है लेकिन हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं ना, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, इसलिए सागर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज, इंटरेस्ट का अमाउंट है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 100, और नरेशन बीइंग बिल
डिसऑनर, यहाँ पे बिल हो गया डिसऑनर, सॉरी नरेशन गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, आप लिख लेना बराबर बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ओके, और एंट्री क्लोज हो गया। अब इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद अब हमें वो पैसा दे रहा है हाफ अमाउंट, अभी हमें वो हाफ अमाउंट दे रहा है, तो हाफ अमाउंट मिल रहेगा कितना, 8,000 में से हाफ होता है 4,000, तो 4,000 आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ 4,000 नहीं मिलेगा, उसने क्या बोला है हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज, और नोटिंग चार्ज पूरा मिलेगा, तो एंट्री आएंगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है 4,000 रुपए मिल रहे हैं, बिल का आधा अमाउंट और नोटिंग चार्ज पूरा 20 रुपए, तो 4,020 आपको मिल गया, और ये किसने दिया आपको, सागर ने, इसलिए टू सागर अकाउंट 4,020, ठीक है। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल नोटिंग चार्ज अमाउंट रिसीव्ड, मतलब बिल का आधा अमाउंट मिला और नोटिंग चार्ज का कितना अमाउंट मिला है आपको, पूरा अमाउंट मिला है, इसलिए 4,020 आ गया और एंट्री क्लोज हो गई। फिर क्या बोला है उसने, सागर पेड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया, बराबर है, तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या आएंगी, वही आपको बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय सागर, और एंट्री क्लोज। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना आएगा, तो चलो इसका वर्क नोट बना लेते हैं एंट्री नंबर 6 के लिए, न्यू बिल का अमाउंट, फॉर्मूला वही है हमारा पुराना, ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश रिसीव, तो 8,000 रुपए पुराना बिल का अमाउंट था, नोटिंग चार्जेस 20 रुपए थे और इंटरेस्ट 100 रुपए था, ये सबका टोटल कर दिया, और माइनस जितना पैसा आपको मिला, कितना पैसा मिला 4,020 रुपीज आपको मिल चुका है, ये देखो यहाँ पे मिल चुका है, तो बचा कितना 4,100, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4,100 है ना, और उसके बाद ये बिल का क्या हुआ, कुछ दिया ही नहीं है, यानी बिल ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, तो हमें पता ही नहीं ना बिल का क्या हुआ, इसके लिए हम उसकी एंट्री करेंगे नहीं, बराबर है ना, बिल डिसऑनर हुआ ना बिल ऑनर हुआ, जब होगा तब उसकी एंट्री की जाएगी, मतलब फिलहाल सिर्फ इतनी एंट्री आएंगी, तो हम टोटल कर देंगे और वही डबल लाइन से क्लोज अकाउंटिंग जैसा, और अच्छा दिखना चाहिए इसलिए जर्नल एंट्रीज को भी ऐसा सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री का नरेशन आपको बराबर लिख लेना है और फोर्थ एंट्री का भी नरेशन लिख लेना है। फर्स्ट एंट्री का नरेशन रहेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, और फोर्थ एंट्री का नरेशन रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।